यात्रीगण कृपया ध्यान दें। मुंबई से मानिकपुर से होकर वाराणसी जाने वाली लोकमान्य तिलक टर्मिनल सुपरफास्ट एक्सप्रेस कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। धन्यवाद। इस ट्रेन ने हमें इतना इंतजार कराया कि अनाउंसमेंट जैसे अभी तक कानों में गूंज रही है। हेलो, मेरा नाम है जागृति और ये है मेरी जिंदगी की पहली रेल यात्रा। विश्वास नहीं होता ना? मुझे भी नहीं हो रहा है कि मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ फाइनली। घूमना मुझे बहुत पसंद है। हाँ, ये बात और है कि ना ही कोई घुमाता है ना ही घूमने देता है। बड़े ही सौभाग्य से हमारे जीवन में सर्वप्रथम आज हमें ये अवसर प्राप्त हुआ है रेलगाड़ी की यात्रा का। आज से पहले रेलगाड़ी दूर से ही देखी थी, आज बैठने को मौका मिला है। वैसे बचपन में एक बार बैठे थे पर कुछ याद नहीं है, इस बात को छोड़कर कि उल्टियां काफी करी थी, तो उत्साह अलग है। हम मम्मी पापा आदू हम लोग जा रहे हैं मैहर जी दर्शन करने के लिए। हमारी ट्रेन बनारस से 10:30 बजे की है, तो हम लोग जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं क्योंकि मुझे जानकारियां जो लेनी थी कि प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं, ट्रेन रुकेगी तो हमें किस डिब्बे में चढ़ना है, वगैरह वगैरह, क्योंकि मुझे इसमें से कुछ भी नहीं पता था। जैसे ही हमारी ट्रेन आई मुझे जल्दी जल्दी चढ़ने का डर था कि कहीं मैं छूट गई तो और नहीं चढ़ पाई तो, क्योंकि ट्रेन सिर्फ 2 ही मिनट रुकने वाली थी। अब पहली पहली बार है मेरा, तो आप लोग हंसना मत। चारों की सीट एक ही पास थी। ट्रेन स्टार्ट हो गई, चलने लगी और मेरी खुशी अलग ही थी। मैं खिड़की के पास बैठकर सब बाहर के नजारे देखते हुए जा रही थी। ट्रेन में वैसे हर 10 मिनट पर कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल ही रहा था, पर हमने कुछ नहीं लिया क्योंकि हम घर से सब लेकर के गए थे। हाँ, ये बात और है कि सब्जी इतनी मेहनत से बनाई थी लेकिन भूल गए थे। शाम के 5:30 बजे हम उतरते हैं मैहर स्टेशन। रात भर वहाँ इतनी झमाझम बारिश हुई, कैसे कैसे रात बीती। हम लोग सुबह सुबह ही नहाकर 4 बजे सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर देते, क्योंकि यहाँ माँ शारदा का मंदिर पहाड़ी की चोटी पर है, जहाँ जाने के लिए या तो आप लिफ्ट ले सकते हैं या 1062 सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। अब जो आनंद सीढ़ियाँ चढ़कर जाने में है वो लिफ्ट में कहाँ, तो हम चढ़ने लगते हैं सीढ़ियाँ। शुरू में तो ऐसी सांसें फूलने लगी कि लगा सच में कैसे पार होंगी ये सीढ़ियाँ, लेकिन फिर आखिरकार 45 मिनट के बाद हम खूबसूरत वादियों के बीच और चारों ओर पहाड़ों से घिरी मंदिर की चोटी पर थे। इतना सुकून था मानो जीवन सार्थक हो गया। आंखें नम है, सोचा तो बहुत कुछ था माँ से कहने को, पर अब कुछ कह ही नहीं पा रही थी।